जब से एपिस्टीन फाइल में बड़े बड़े और प्रभावशाली लोगों का नाम सामने आया है, तब से दुनिया भर में इसकी चर्चा तेज हो गया है। प्रभावशाली लोगों का नाम इस फाइल में जिक्र होने की वजह से सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बड़े बड़े हस्तियों का नाम एपिस्टीन फाइल से सार्वजनिक किया जा रहा है, जिससे एक एक करके नाम सामने आ रहा है। हालांकि किसी का नाम सामने आने का मतलब यह नहीं है कि वह इंसान किसी अपराध में दोषी साबित हो चुका है, लेकिन ज्यादातर इस फाइल में जिसका नाम जिक्र हुआ है वह दोषी है और उनके सबूत भी है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा एक विशाल डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें 30 लाख पन्नों का दस्तावेज है, करीब 1,80,000 तस्वीरें और लगभग 2,000 वीडियो शामिल है। इस फाइल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, घर के ब्लूप्रिंट्स, यौन शोषण और गवाहियों से जुड़ी रिकॉर्ड शामिल है। दुनिया के सबसे बदनाम और यौन अपराधी मानव तस्कर जेफरी एस्टीन की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। दस्तावेज में एक पुराना ईमेल शामिल है जो 2017 में मोदी की इजराइल यात्रा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस दावे की शुरुआत एपिस्टीन फाइल में शामिल एक पुराना ईमेल से हुई, इसमें 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का जिक्र मिलता है। इस संदर्भ में ये भी दावा किया जाता है कि जेफरी एपिस्टीन ने अपने फाइल्स में लिखा था कि नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल गए थे और वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे और गाए थे। इस तरह के बाद एपिस्टीन फाइल में जिक्र मिलता है जो सीधे दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए नाच गान किया गया था। यह दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद इसे एडिटेड बताया जा रहा है और यह फाइल एक प्राइवेट ईमेल और नोट का हिस्सा बताया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ बयान दिया है कि इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। 2017 में केवल प्रधानमंत्री का इजराइल यात्रा का जिक्र मिलता है और जो भी कुछ लिखा है वो बस एक घटिया बकवास है। यह एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं जो बिल्कुल निराधार है और इस दस्तावेज में जिस चीज का जिक्र मिलता है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो किसी भी अपराध से लेना देना नहीं है। इस तरह के बयान देकर सरकार और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। एपिस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने से कांग्रेस पार्टी ने सीधे हमला किया है और स्पष्टीकरण मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर जेफरी एपिस्टीन जैसे व्यक्ति ने पीएम का नाम और 2017 का इजराइल यात्रा का जिक्र किया है तो प्रधानमंत्री को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या संदर्भ है और इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। विपक्ष इसे नेशनल शेम बताकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एपिस्टीन ने अमेरिका का एक सजायाफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, इट वर्कड। तो इस तरह के बयान देकर पवन खेड़ा ने जवाब दिए और सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है वो बाद में समझ में आएगा। आपके मन में क्या राय है, कमेंट में जवाब दीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।